So hello student, today we are going to start with our with our previous chapter, that is coal and petroleum of standard 8. Already we discussed about the coal, what is coal and how many types of coal, different types of coal like coke and coal gas and coal tar, all these we discussed already. Now in this session we are going to discuss about petroleum. Now what is petroleum? Actually petroleum and diesels are obtained from the natural resources, and petroleum itself, the word derived from the petra and oleum. Now what is the meaning of petra? Petra means rock and oleum means oil. Now as it is mined from the rocks under the earth, that's why we call it petroleum. That is petra plus oleum, it means petroleum. Now you can see this diagram. In this diagram we are having two wells. How we are going to take the petroleum from the beneath of the earth. हम अर्थ में से किस तरीके से पेट्रोल को निकालते हैं? This is the process. In this you can see there is a layer of different layers of earth. Now in this there is one layer below the rocks. There is one layer that is called under the sea. There is one layer we call it gas, and other layer is oil, and after that there is water and rocks. Now the topic is how petroleum is formed. पेट्रोलियम कैसे बनता है? Now petroleum was formed from organism living in the sea. ये किससे बनता है? जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते हैं उनसे बनता है. As these organisms died, their bodies settled at the बॉटम ऑफ द सी. जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाते हैं, इन ऑर्गेनिज्म के जो कि समुद्र के अंदर होते हैं, तो उनकी बॉडी जो होती है वो कहाँ सेटल हो जाती है? बॉटम ऑफ द सी. सी के बॉटम में हो जाती है सेटल, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ रॉक एंड क्ले एंड सैंड ऑल्सो. नाउ उसके बाद क्या हुआ? जब बॉडी उनकी बॉटम में सेटल हो गई तो वो किससे कवर हो जाती है? सैंड और क्ले और डिफरेंट टाइप के रॉक्स की लेयर से वो कवर होने लगती है. ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, मैं 100 मिलियन हूँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रही हूँ. मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. बहुत सारे मिलियंस के बाद जब ये जो बॉडी है अर्थ के नीचे सॉइल सी के अंदर अर्थ के नीचे जाती है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है. वहाँ पे एयर नहीं होती है. तो ये जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? पेट्रोलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, या फिर नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है. पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ living organism is going to be died and settled out in the bottom of the sea and got covered by the sand and clay over the millions of years in the absence of air and high temperature and high pressure. These living organism is going to be converted into the petroleum or natural gas. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल क्या होता है. व्हाट इज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एग्जैक्टली ये होता क्या है? जब हमें पेट्रोलियम मिलता है तो वो रॉ फॉर्म में होता है. रॉ फॉर्म में मतलब कि एक तो वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है. पहली बात तो वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है. उसके अंदर से एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है. अनप्लीजेंट स्मेल आती है. नाउ अब जो ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है ये फैक्ट्रीज में रिफाइन किया जाता है, और इसमें से डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट, डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाले जाते हैं. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जब हम इसे फैक्ट्री में रिफाइन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं. वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? After refining the raw material of petroleum, we got petroleum gas, उसके बाद पेट्रोल, next is diesel,
lubricating oil, पैराफिन वैक्स, और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं. Now these are the things that we are going to get after the refining of petrol. पेट्रोल की रिफाइनिंग जो कि फैक्ट्रीज में की जाती है. जब हमें पेट्रोल मिलता है तो किस रॉ मटेरियल में मिलता है? एक तो वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है, प्लस उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल आ रही होती है. फिर उसको रिफाइन किया जाता है. तो रिफाइन करने से हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil and paraffin wax. This is the process how we can get the petrol, and how many constituents we can get from the petroleum, and what is petroleum. All these topics are discussed today. Now our next topic will be discussed in our next session. So till then, students, take care and bye bye.